कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता पिता बड़े चिंतित हुए होंगे। बहुत नाराज हुए थे जी वो, क्योंकि सबसे बड़ा घर में मैं ही, ननिहाल में मैं ही, जी बहुत रुष्ट होते थे वो। जी। आ, मतलब उस समय अगर माना जाए तो घर में भूचाल सा आ गया हाँ, कि बिल्कुल अचानक ऐसी मिलने विपरीत लगी है। विपरीत स्थितियां थी मेरी। जी। मतलब मेरे, अब क्या कहें, भगवान को बाहर फेंक देना एंड ऑल अच्छा, खूब। घर पे। हाँ, तो जी। ऐसे करके खूब काफी कुछ हुआ, तो मैं भाग भाग के फिर वृंदावन आ जाता था। आ जाते थे। मैं तो यही मानता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा थी कि वो शायद ऐसा करवाते थे, उनको अपनी ओर करवाते थे। बुलाना था। जी जी। बिल्कुल उस समय जीन्स पहनते होंगे, टी शर्ट पहनते होंगे, बिल्कुल, जीन्स टी शर्ट, मतलब स्मार्ट एकदम फैशन मॉडल की तरह रहता था मैं। मॉडल आज की भी तरह। मेरे जो मित्र मेरे से मिलने आते हैं आश्रम में, जी तो वो यही बोलते हैं कि जी। मतलब तुम क्या थे और आज ये ऐसे कैसे। कैसे बन गए। बिल्कुल। जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म महान है। प्राउड करते हम सब, गर्व करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसे युवा सन्यासी भी हैं जो सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को अर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम सब पूजा में ताजे फूल पूजा के लिए अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे संत और सन्यासी हैं आज के भी समय में, वो अपने आप को युवावस्था में भक्ति मार्ग पर लगा देते हैं। एक ऐसे ही युवा सन्यासी से, संत से मैं बातचीत करूंगा, आप सबको दर्शन कराऊंगा, जो अपने युवा समय में यानी 17 वर्ष की उम्र में घर परिवार को छोड़कर भक्ति मार्ग पर बढ़ चले और आज दृढ़ विश्वास के साथ सनातन धर्म की विजय पताका फहराने का काम कर रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, लेकिन फैशन डिजाइनिंग करने के बाद भी महाराज जी के मन में आया कि हमें भक्ति मार्ग की ओर चलना है, हमारे जीवन की धारा यही है और हमारे जीवन का उद्धार यही होगा। तो महाराज जी चल पड़े। कैसे भक्त बने, कैसे संत बने और कैसे धाम में, वृंदावन धाम में आ गए, इन सब पर महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। युवा संत हैं, सन्यासी हैं, और आपके चेहरे का आभा मंडल देखकर तो मुझे लग रहा है कि आज वृंदावन में स्वामी विवेकानंद आ चुके हैं। कैसे घर परिवार छोड़ा, मन में कैसे भाव आया, नाम क्या है और स्थान कहाँ है, कहाँ से कैसे वृंदावन आना हुआ? नाम केशव दास है जी जी और बिलोंग जोधपुर राजस्थान से करता हूँ। जी यहाँ मैं पिताजी के साथ पहले आता था जी। दर्शन करने से, फिर धीरे धीरे 17 साल की उम्र में पहली बार मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा। और यहाँ पे फिर ठाकुर जी राधा रानी की कृपा हुई, धीरे धीरे फिर आने लगा यहाँ पे। आने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू हुआ। जी जी जी। तो भक्ति मार्ग पर कैसे बढ़ चले? भक्ति मार्ग पे बढ़ने के लिए मुझे, मतलब हमारे एक गुरुजी थे, अच्छा उन्हीं के संपर्क में आने से ये ज्यादा भक्ति की बढ़ी। अच्छा। तो गुरुजी में ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि पूरा जीवन जो है वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना है? गुरुजी मतलब साक्षात राधा रानी के स्वरूप ही थे। अच्छा बिल्कुल जी साक्षात। वो बहुत ही, एक 10 बाई 10 के कमरे में रहा करते थे जी और 6-6 महीने में समाधि रहना, और बिल्कुल अन्न जल का त्याग उन्होंने किया था। कुछ भी नहीं खाते पीते थे। जी निद्रा का भी त्याग था उन्होंने। जी तो हमारे जोधपुर से थोड़ी ही दूरी पे वो रहते थे। तो जब हमने प्रथम बार उनके दर्शन किए, तो जी वास्तव में लगा कि हाँ, कोई संत और साधु के मैंने दर्शन किए हैं। जी। और जब उन्होंने मुझे देखा, दृष्टिपात मेरे पे किया, तो फुल्ली आई एम, जी मतलब समर्पित। कृष्ण के लिए समर्पित हो चुका था मैं। समर्पित। तो 6-6 महीने समाधि स्थल पर रहते थे या समाधि ले लिया करते थे, तो फिर कैसे आपको मतलब मन में ये भाव आया कि बस संत को समर्पित कर देना है अपना जीवन? मतलब वो गुरु महाराज रहा करते थे, फिर तो वो बाद में हमारे संगी रहा करते थे। जब उन्हें अच्छा, तपस्या में किए थे। तपस्या के टाइम वो 6-6 महीने समाधि रहा करते थे। जी जी। ठीक है। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग की आपने, तो फैशन डिजाइनिंग की बाद जो है व्यक्ति का मन आता है कि चलिए मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, करियर बनाएं, तो आपने करियर बनाना चुनना छोड़कर जो है संत का वेश धारण कर लिया। हाँ बिल्कुल, मैं गया भी था एक बार दिल्ली वगैरह, या तो वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाया।
जी। और ज्यादा मेरा भक्ति में ही मन था, बार बार मन मैं बार-बार। वृंदावन आ जाता था। जी, और फिर जमी नहीं वहां पे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ भक्ति के मार्ग भक्ति के की ओर ही मार्ग अग्रसर करना चाहिए। जी, तो मैंने उसी फैशन डिजाइनिंग को मेरे जो राधा कृष्ण युगल सरकार हैं अच्छा, उनकी मतलब पोशाकें बनाना, उनको श्रृंगार देना, उसी में मैंने वो सब कन्वर्ट कर लिया। अच्छा उन्हें भक्ति मार्ग से जोड़ दिया। बिल्कुल, जी, उसी चीज को फैशन डिजाइनिंग को मैंने मेरे भक्ति मार्ग से जी। कनेक्ट कर तो लिया। जैसे बिल्कुल। शुरू में महाराज जी 17 साल की उम्र में जैसे बता रहे हैं, घर छोड़ने का निर्णय लिया तो माता-पिता बड़े चिंतित हुए होंगे। बहुत नाराज हुए तो थे जी, वो, कि सबसे बड़ा घर में मैं ही, ननिहाल में मैं ही। जी, बहुत रुष्ट होते थे वो। जी। आ, मतलब उस समय अगर माना जाए तो घर में भूचाल सा आ गया हाँ कि बिल्कुल, अचानक कैसे निर्णय विपरीत लिए। विपरीत स्थितियां थी मेरी। जी, मतलब मेरे, अब क्या कहें, भगवान को बाहर फेंक देना एंड ऑल अच्छा खूब। घर पे हाँ, तो जी, ऐसे करके खूब काफी कुछ हुआ, तो मैं भाग भाग के फिर वृंदावन आ जाता था। आ जाते थे, मैं तो यही मानता हूँ कि ये ठाकुर जी की कृपा थी कि वो शायद ऐसा करवाते थे, उनको अपनी ओर करवाते थे। बुलाना था। जी, जी। बिल्कुल। तो कभी आँखों में आँसू भी आ जाता था कि ये कैसी परीक्षा हो रही है? क्या हो रहा है कि मैं भक्ति मार्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार होता था, लेकिन मेरी जो अंदर की जो दृढ़ता थी दृढ़ता थी। भक्ति के लिए, जी, वो मुझे हिला ना सकी इन सब चीजों से, इन जी। सब तूफानों से हिला ना सकी। कि मन लगा कि बस बिल्कुल। कितना भी जीवन में तूफ़ान आए। और बहुत तूफान आए, लेकिन मैं डगमग नहीं हुआ। जी, जी, जी। अच्छा जब फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे थे यानी कोर्स कर रहे थे, तो उस समय जीन्स पहनते होंगे, टी-शर्ट पहनते होंगे, बिल्कुल, जीन्स टी-शर्ट मतलब स्मार्ट एकदम फैशन मॉडल की तरह रहता था मैं। मॉडल आज की भी तरह। मेरे जो मित्र मेरे से मिलने आते हैं आश्रम में, जी, तो वो यही बोलते हैं कि जी। मतलब तुम क्या थे और आज ये ऐसे कैसे? कैसे बन गए? बिल्कुल। जी, एकदम मतलब लाइक आई एम जी। मतलब बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। विपरीत स्थिति। ये जी, डिस्को एंड ऑल वगैरह वैसे, जी, तो लेकिन फिर भी जी, मुझे जी। ये ज़्यादा ये अट्रैक्ट ज़्यादा करता अच्छा था। अट्रैक्ट अब लगा। चाहे मैं दिल्ली में भी रहता था, तो मेरे एक मीराबाई जी हैं, वो मेरे साथ रहते थे हमेशा। तो मेरे मित्र लोग बोलते हैं, क्या साथ लेके घूमते रहते हो? जी, जी। मैंने कहा, मेरे जो है सब यही है, जी, जी। भगवान ही सब कुछ है मेरे जी, लिए। जी। तो जीन्स और टी-शर्ट छोड़कर धारण कर लिया भगवा वस्त्र। बिल्कुल। जी, वो जी। गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई उसके बाद जी, में। जी। हाथ में भी मैं कहीं देख रहा था आपके हाँ, ये टैटू है। टैटू, तो ये क्या तभी का बना हुआ है हाँ, पहले उस का? समय का ही बना हुआ है। उस समय का बिल्कुल, बना हुआ है। तो उस समय जब ये बना होगा तो बड़े स्मार्ट बनकर घूम रहे होंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस स्मार्टनेस से अच्छा ये है ये जो स्मार्टनेस अच्छी है। जी, इसमें मन का विचार जो है वो शांति है, सादगी है, जी, वही है। जी। उसमें लेकिन संसार को रिझाने के लिए होता है कि स्मार्टनेस बनना, और जी, इसमें भगवान को रिझाने के लिए है कि जी, सादगी जीवन जीना। जी। आपने जीन्स और टी-शर्ट छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपना लिया, संत की ओर बढ़ गए। बहुत सारे युवा हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, जी, तो वो गलत ही है, क्योंकि जी। आज हम वृंदावन में आके देखते हैं कि काफी पाश्चात्य संस्कृति वाले अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। अच्छा भारतीय संस्कृति को। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को अपना रहे हैं और बखूबी वो निभा रहे हैं। जी, तो हमें कभी हमारे गुरुजी के संग में बैठता हूँ, तो हम लोगों की इस बात पे चर्चा होती है कि हमें बड़ी शर्म वाली बात है कि आज वो लोग आके इतना अपनी संस्कृति को अपना रहे हो और हम उनकी संस्कृति को अपना रहे संस्कृति हैं। संस्कृति। बहुत सारे ऐसे विदेशी भक्त हैं जो धोती कुर्ते में रहते हैं, बिल्कुल, बड़ी-बड़ी चोटी रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि क्या विदेशी जितने आने वाले हैं, आने वाले दिनों में भारतीय संस्कृति की ओर चल पड़ेंगे? बिल्कुल। उस जी, वो ज़्यादा लग रहा है कि शायद, इसीलिए मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो अपने भारत के युवा संघ हैं, जी, वो ज़्यादा अग्रसर अपनी संस्कृति की ओर हो, सनातन धर्म की ओर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश को। जी। क्योंकि हम लोग बहुत अलग ही जा रहे हैं, ये जो बह रहे हैं दूसरी विचारधारा की अपनी ओर जो बह युवा रहे हैं। पीढ़ी है बहुत अलग जा रही है। जी, जी। तो अपने संस्कार और संस्कृति से दूर हो रहे बहुत हैं। दूर हो रहे हैं। जी, तो मैं युवा पीढ़ी को इसके लिए जी। यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज वो लोग नहीं आएँगे, अच्छा, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा शायद। क्योंकि एक वो अच्छा। कहते हैं कि अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब जब चिड़िया चिड़िया चुग चुग गई गई खेत। खेत। तो जी, बाहर के लोग जो आ रहे हैं, वो इतना कुछ पा रहे हैं अपनी जी, भक्ति की निष्ठा से, जी, तो हमारे भी युवा पीढ़ी को है कि अभी से ही लग जाएँ। जी, क्योंकि जो भक्ति की जो चीज़ है, वो जवानी के अंदर ही शुरू होती है, बुढ़ापे में शुरू नहीं होती। जी, जी। क्योंकि मैं
इस तरह अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे युवा छोड़ के ऐसे ना हो सन्यासी नहीं बन नहीं, जाए। ऐसा ना है कि जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी बने, जी, कम से कम भक्ति की और अग्रसर रहें, अपने अग्रसर है। धर्म की प्रति अच्छा, अग्रसर अपने रहें, एक धर्म के लिए मतलब जी, समर्पित रहें वो लोग, समर्पित रहें। और जी, ध्यान मतलब जी। सम- मुझे लगता है कि महाराज जी जो विदेश के लोग हैं जो इधर आ रहे हैं भक्ति की ओर, कन्हैया जी ठाकुर जी की ओर, वो सारी चीजें देख चुके हैं और उन्हें ये पता है कि वहाँ शून्य है। बिल्कुल जितनी ऊंचाई पे पहुंचे वो शून्य है और बिल्कुल बिल्कुल असली जीवन है जो यहाँ पर है, सनातन धर्म में है। बिल्कुल सनातन धर्म है। जी, इसलिए वो लौट रहे हैं। बिल्कुल, अब जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जी, तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा कि ऐसी जगह जाके कीर्तन करो जी। जहाँ पे मतलब ये नशा एंड ऑल गलत काम होते हैं। हाँ, तो वहाँ जगाई मदाई थे, तो सबसे सर्वप्रथम वहीं पे जो शराब पी जाती थी, तो जी। उन्होंने वहीं जाके कीर्तन किया कीर्तन किया, सबसे उन्हें पहले, सुधारने का। सुधारने के लिए। जी, तो वही है, प्रभुपाद जी ने भी जी, यही जी, काम जी, किया जी। कि वहां जाके तो आज कितने ही उन लोगों को लगा कि हाँ ये सब बेकार है, बेकार है, भक्ति लाइन बहुत अच्छी है, तो वो लोग आज आके पूरा उस चीज का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे आनंद हैं। ले रहे हैं। तो और हम लोग हैं कि मतलब हमारे जो भारतीय युवा पीढ़ी है, वो पाश्चात्य संस्कृति अपना रही है, इस चीज से वंचित रह रही है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जी, जी, जी। उन्हें भी भक्ति मार्ग की ओर, अपने सनातन धर्म की बिल्कुल, ओर जब लौटना उन्हें चाहिए। लगे कि पूर्ण उनका वैराग्य हो रहा है, पूर्ण भक्ति में मन लग रहा है, पूर्ण जी, भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं, तो वो सन्यास की तरह अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा, बाकी काम क्या करना चाहिए बाकी वो अपना कर्म करें और भक्ति देश के लिए करें, देश के लिए? देश के लिए भी कुछ कर्म करें, और भक्ति में तो है ही। जी, जी। तो अभी आप सब दोस्तों सुन रहे थे एक युवा संत, एक युवा सन्यासी की बातें और उन्होंने बताया कि आप सबको पछताना पड़ेगा अगर हम सनातन धर्म की ओर, सनातन संस्कृति की ओर नहीं बढ़ते हैं। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ जाएँगे तो एक दिन हमें पछतावा होगा। इसलिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति की ओर आएँ, अपने संस्कार की ओर जुड़ें और ख़ासकर भक्ति मार्ग पर युवा होकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान को ताज़े फूल अर्पित करते हैं, तो भक्ति मार्ग पर भी ताज़े फूल ही अर्पित करना चाहिए, यानी भक्ति मार्ग पर पढ़िए। एक बात महाराज जी ने कही कि कर्म को भी साथ में लेके चलिए। जब दृढ़ विश्वास हो जाए, अंतर मन में एकदम से मजबूत हो जाएँ, तब इस मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर आइए। लेकिन भक्ति के साथ कर्म क्षेत्र को भी साथ में करते रहिए। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों का दर्शन भावपूर्ण होता रहेगा और जब आपके सामने युवा संत, युवा सन्यासी दिखाई दे जाएं, तो फिर आप सब आनंद से भर जाइए और देखिए कि हमारा भारत कितना गौरवमयी है, हमारा देश कितना गौरवमयी है। जिस प्रकार से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को ये बताया था कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, उसी प्रकार से एक युवा संत और सन्यासी निकल पड़े हैं और वो बता रहे हैं कि हम सबको भी भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए।